धारा 370 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर में 24 अप्रैल को पहुंचे और कई परियोजनाओं की घोषणा के बाद वहां 20,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की। उनके वहां जाने के बाद से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव की संभावना जो है वो बढ़ गई है। इन सब विषयों और जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल, जो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की ओर से सह प्रभारी हैं और संगठन को मजबूत करने में लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही वहां पर संगठन को एक बेहतरीन आयाम देने का काम किया इन्होंने। बात करते हैं प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, पीछे लंबे समय से आम आदमी पार्टी को वहाँ खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है प्रधानमंत्री खुद वहाँ जा कर के कई घोषणाएं कर चुके हैं, कई परियोजनाओं का उद्घाटन कीजिए। क्या आपको लगता है कि अब चुनाव की सुगबुगाहट जम्मू कश्मीर में हो रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले ही दिन से वहाँ पर चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से जब भी चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी की आपने बात की है कि 24 तारीख को उन्होंने पंचायती राज के ऊपर वहाँ पर एक दौरा किया था। बेसिकली उन्होंने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो सरपंच को लेकर, पंचायती राज को लेकर किया था। लेकिन एक भी कोई योजना जो है वो पंचायती राज के लिए उन्होंने उस दिन नहीं वहाँ पर लागू की, तो लोग निराश होकर वापस आए। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि लोग वहाँ पर जो थे, आम पब्लिक कम थी, जो सरकारी जो लोग थे, जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग थे, उनको बुलाया गया था, उनकी बाकायदा अटेंडेंस लगाई गई थी। तो इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। बेसिकली मैं एक ही बात कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की जो रैली रही है वो फ्लॉप रही। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग थे और आपका कहना है कि वो सारे सरकारी लोग थे वहाँ पर, ये कहना, ये मैसेज जो है वो क्या जाता है जब 370 धारा के बाद लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, 3 साल से भी ज़्यादा हो गया, इतने समय के बाद प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, इसके क्या मायने आप समझते हैं? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है और पंजाब इलेक्शंस के बाद लोग आम आदमी पार्टी की तरफ एक उम्मीद की किरण के साथ देख रहे हैं। और अरविंद जी का जो विकास का मॉडल दिल्ली के अंदर रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर, वो उसके लोगों को एक आज तक जो एक कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, वो आम आदमी पार्टी के रूप मिल रहे हैं। तो जिस तरीके से लोग हज़ारों की तादाद में हमारे साथ सरपंच जुड़े, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनकी ज़मीन जहाँ से खिसकने वाली है, उनका जनाधार ख़त्म होने वाला है। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जी ने प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर दौरा रखवाया और अभी 8 तारीख को अमित शाह जी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि जो हालात पंजाब में हुए वो जम्मू कश्मीर में भी होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर LG के माध्यम से शासन चला रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिन पहले जो लगभग 150 से कहीं ज़्यादा पंचायत, BDC और लोगों को जो आपने दिल्ली में पार्टी को कहीं ना कहीं एक मैसेज मिला है कि वो ये ज़मीन खिसक रही है? देखिए अमिताभ जी, 150 लोग तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें तो हज़ारों की तादाद में हमारे साथ पंच सरपंच जुड़े हैं, BDC मेंबर जुड़े हैं, DDC मेंबर जुड़े हैं। ये इतिहास में पहली दफ़ा होगा जब एक पार्टी के साथ चुने हुए नुमाइंदे जब आ रहे हैं, क्योंकि इट मीन्स कि वो गवर्नमेंट के कामों से खुश नहीं है, गवर्नमेंट के साथ उनका कोऑपरेशन ठीक नहीं, इसलिए वो उनसे तंग आकर आम आदमी पार्टी के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर उनको लगता है कि अरविंद जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक मॉडल सेट किया है, पंजाब के अंदर मात्र अभी 1-1.5 महीने की सरकार है, उसने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया, उसको देखते हुए लोग, जम्मू कश्मीर के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर इस डरी हुई है आम आदमी पार्टी को लेकर, और हो सकता है वो चुनाव दिल्ली की तर्ज पर वहाँ पे भी ना करवाए, जो हमें लग रहा है। लेकिन जब भी करवाएंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम वहाँ पर तैयार। आप लगातार वहाँ पर संपर्क में है, लोगों से संगठन को तैयार कर रहे हैं। जितनी भी रैलियाँ हो रही हैं, अब परसों आप लोगों ने एक प्रदर्शन कराया वहाँ पर, या कल कराया था आप लोगों ने, कि हर ज़िले में और हर जगह पे
उस प्रदर्शन के पीछे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराने को लेकर के क्या लगता है कि आप लोग वहाँ पर सरकार के ऊपर या वहाँ के जो एलजी हैं उनके ऊपर कुछ दबाव बना पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं एक बात कहूँगा, जिस पंचायती राज को लेकर प्रधानमंत्री जी ने रैली की थी, आज वहाँ पर अगर हर गांव में बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से पावर कट के इतने हालात बुरे हैं कि 20-20 22-22 घंटे वहाँ पर कट लग रहा है, पावर कट लग रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे लाइट आती है। एक तरफ दिल्ली है हमारा, जहाँ पर हम बिजली फ्री भी दे रहे हैं और 24 घंटे दे रहे हैं। पानी की बात करें, पानी फ्री दे रहे हैं और 24 घंटे दे रहे हैं। वहाँ पर पानी के इतने बड़े स्रोत हैं, अगर जब हम घर पहुँच के टैप खोलते हैं तो उसमें पानी नहीं होता। तो बहुत हम ये कहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जम्मू कश्मीर के लिए, जहाँ पर बिजली और पानी सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। बिजली की बात करूँ तो 4400 मेगावाट बिजली वहाँ पर पैदा होती है और 3000 की कंजप्शन है, तो 1400 मेगावाट वहाँ पर एक्सेस है। उसके बावजूद 22 घंटे का पावर कट लग रहा है। लाइट उसको लेकर आम आदमी पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने, सभी टीम के मेंबरों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया और निश्चित रूप से ये जो सरकार है, कुंभकर्णी सरकार है, इसको जगाना हमारा काम है। आम आदमी पार्टी के लिए जो आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो बिजली है, पानी, इन मुद्दों पे जो हमने काम किया उसकी आवाज़ हमेशा उठाई हमने। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में भी 24 घंटे पानी और 24 घंटे बिजली देना, ये हमारी प्राथमिकता। जितनी नई पार्टी है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए भी, ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर के सभी विधानसभाओं में प्रत्याशी खड़ा करना, साथ ही जिस जीत का आप दावा कर रहे हैं उतने बड़े, क्या ये सारी तैयारियां और इतनी ज़बरदस्त समर्थन आप हासिल कर पाएंगे? कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि आम आदमी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। उसमें पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, महिला, जो बात करेंगे यूथ बहुत आगे बढ़कर वहाँ पर जुड़ रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा संगठन असेंबली लेवल पे तैयार हो चुका है और हम बूथ लेवल पे उस पर काम कर रहे हैं और निश्चित आने वाले टाइम में जब भी चुनाव होंगे हम पूरी दावेदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और 90 में से 88 सीटें जीत के आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। एक बात और कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी ने यूथ के लिए, युवाओं के लिए, जो बेरोज़गार हैं वहाँ पर, जो डेली बेजर्स हैं, जिनकी मतलब लंबे समय से मांग रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, एसपीयूस हैं, होम गार्ड्स के मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें वहाँ पर। और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के दौरे से 2 दिन पहले वहाँ पर आतंकी हमला हो जाता है, तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था अभी तक आप दे पाए हैं? तो निश्चित रूप से इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। हमारे जबकि उस दिन वहाँ पर एक जवान भी शहीद हुए हैं, उनके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने कोई टिप्पणी नहीं की। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप सिर्फ राजनीति करने जाते हैं, आपको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। अब एक सवाल ये है कि अब प्रधानमंत्री का दौरा हो गया जम्मू कश्मीर में, गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दौरा हो रहा है, जिस तरीके की तैयारी है इस सुगमुगाहट में, क्या आपके रोड शो में या जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जितनी भीड़ हो रही है, अरविंद केजरीवाल की पहली धमक जम्मू कश्मीर में कब होने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी उसी के ऊपर काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्द जैसे ही वहाँ पर माहौल चुनाव का होता है तो अरविंद जी बहुत जल्द वहाँ पर पहुँचेंगे और सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और जम्मू कश्मीर की जनता उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि जो दिल्ली एक मॉडल है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी सुरक्षा के मुद्दे हैं, महिलाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, डेली वेजर्स वाले परेशान हो रहे हैं। हमने पंजाब के अंदर देखिए पहले ही दिन हमारी सरकार ने वहाँ पर डेली वेजर्स को रेगुलाइज किया, तो उसके ऊपर भी हम, जैसे पंजाब में हमने बिजली का वादा किया, बिजली की अभी हम 1 जुलाई से वहाँ पर 300 यूनिट फ्री देना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि जो सुविधाएं अन्य दिल्ली या पंजाब में मिल रही हैं वो जम्मू कश्मीर में मिलनी चाहिए। तो बहुत जल्द अरविंद जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप मित्तल, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी, वहाँ पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी से सीधी चुनौती की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सीधी चुनौती होगी, साथ ही 90 में से 88 सीटों के जीतने का दावा कर रहे हैं। अब यह देखना है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में एक सेंसिटिव स्टेट माना जाता है, वहाँ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जब आमने सामने होती है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो परिस्थितियाँ क्या बनती है और जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो किसे